बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। उससे पहले आयोग ने कई अहम आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही वोटिंग प्रक्रिया में भी कई बदलाव किए गए हैं। तो साथ ही इन सब के बीच चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में भी आता हुआ दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि खबर है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में यानी 6 अक्टूबर के बाद चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बिहार आने से पहले अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। आयोग की नीति के मुताबिक चुनाव कार्य से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले में या ऐसे स्थान पर नहीं रखा जाएगा जहां उन्होंने 3 साल से ज्यादा का समय बिताया हो। इस दायरे में डीएम, डीडीसी, बीडीओ, सीओ, जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, एसएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जैसे पद शामिल हैं। इसके साथ ही वोटिंग और वोटिंग प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किए गए हैं। आयोग ने फैसला किया है कि ईवीएम को तभी खोला जाएगा जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाएगी। एक और अहम फैसले में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। पहले बिहार में बिना किसी सलाह के शुरू की गई इस प्रक्रिया का विपक्ष ने, विशेषकर राहुल गांधी ने जमकर विरोध किया था। विपक्ष के दबाव के चलते चुनाव आयोग ने अब देश भर में एसआईआर शुरू करने से पहले सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। ये कदम विपक्ष की एकजुटता और लगातार दबाव का नतीजा माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन बैठकों के बाद क्या इस प्रक्रिया में कोई बदलाव आता है और क्या आयोग विपक्ष को संतुष्ट कर पाता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।